जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विश्व आर्थिक भूगोल, टॉपिक है कृषि। क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 श्रीलंका, ऑप्शन 2 म्यांमार, ऑप्शन 3 फिलीपींस, ऑप्शन 4 थाईलैंड। थाईलैंड की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन खेत प्रणाली का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन 1 सब्जियां, दुग्ध उत्पादन, उद्यानिकी, ऑप्शन 2 कृषि वानिकी चारागाह भूमि, ऑप्शन 3 उद्यानिकी कृषि भूमि पशुपालन, ऑप्शन 4 कृषि भूमि चारागाह भूमि पड़त भूमि समान अंश पर। तीन खेत प्रणाली में भूमि को तीन समान अंशों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रथम भाग में कृषि भूमि, द्वितीय भाग में चारागाह भूमि तथा तृतीय भाग में पड़ती अर्थात पड़त भूमि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा कृषि प्रारूप प्रचलन में है? ऑप्शन 1 मिश्रित खेती, ऑप्शन 2 शुष्क खेती, ऑप्शन 3 डेयरी कृषि, ऑप्शन 4 सघन जीवन निर्वाह कृषि। मानसूनी जलवायु का क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहां अत्यधिक जनसंख्या एवं भूमि सीमित होने के कारण जनसंख्या के भरण पोषण के लिए भारी मात्रा में खाद्यान्न की जरूरत होती है। अतः यहाँ गहन निर्वाह कृषि की जाती है, जिससे मुख्य खाद्य फसलों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का गहन प्रकार किन देशों में पाया जाता है? ऑप्शन 1 जहां जनसंख्या कम है और भूमि सीमित है, ऑप्शन 2 जनसंख्या अधिक है और भूमि भी अधिक है, ऑप्शन 3 जनसंख्या अधिक है और भूमि सीमित है, ऑप्शन 4 जनसंख्या कम है और भूमि अधिक है। तो कृषि का गहन प्रकार उन देशों में पाया जाता है जहां जनसंख्या अधिक है और भूमि सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः कहाँ होती है? ऑप्शन 1 घास के मैदान में, ऑप्शन 2 वन में, ऑप्शन 3 मरुस्थल में, ऑप्शन 4 मैदान में। स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः वन में होती है। स्थानांतरणीय कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरणीय कृषि द्वारा बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 चेना, ऑप्शन 2 फेजेंडा, ऑप्शन 3 मिल्पा, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। निम्न में फेजेंडा फेजेंडा स्थानांतरित कृषि नहीं है। यह ब्राजील में कहवे की पौध का रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है, जिसे हम फेजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि से संबंधित निम्नांकित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 मिल्पा मध्य अमेरिका, ऑप्शन 2 तोंगिया कंबोडिया, ऑप्शन 3 जुमा सुमात्रा, ऑप्शन 4 रोका ब्राजील। तो निम्न में मिल्पा मध्य अमेरिका में है, जुमा सुमात्रा में, रोका ब्राजील में। परंतु तोंगिया या तुंगिया म्यांमार से संबंधित स्थानांतरण कृषि है। किससे संबंधित? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरण कृषि से संबंधित निम्नांकित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन 1 लद्दाख कंबोडिया, ऑप्शन 2 तोंगिया म्यांमार, ऑप्शन 3 जुमा केंगिंग, ऑप्शन 4 रोका ब्राज़ील। तो निम्न में लद्दाख कंबोडिया से संबंधित स्थानांतरित कृषि नहीं है, यह मलेशिया में होती है, जबकि तोंगिया म्यांमार में, जुमा केंगिन में और रोका ब्राज़ील में स्थानांतरितशील कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैला कृषक कहाँ होता है? ऑप्शन 1 मिस्र, ऑप्शन 2 बर्मा, ऑप्शन 3 जर्मनी, ऑप्शन 4 ब्राज़ील। तो फैला कृषक मिस्र में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन 2 चेंजिंग कृषि फिलीपींस, ऑप्शन 3 रोका कृषि श्रीलंका, ऑप्शन 4 मसोले कृषि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो निम्न में झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत में होती है, चेंजिंग कृषि फिलीपींस में होती है, परंतु रोका कृषि श्रीलंका में नहीं होती है। तो फिर यह कहाँ होती है? ये होती है ब्राज़ील में। और मसोले कृषि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिलहन से प्राप्त खली पशुओं के आहार के लिए हानिकारक है? ऑप्शन 1 कपास के बीज, ऑप्शन 2 अलसी, ऑप्शन 3 अरंडी के बीज, ऑप्शन 4 रेपसीड। तो निम्न में अरंडी के बीज से प्राप्त खली पशुओं के आहार के लिए हानिकारक होती है। अलसी, कपास के बीज व रेपसीड से प्राप्त तेल एवं खली का उपयोग मानव एवं पशुओं के खाद्य के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतमिन क्या है? ऑप्शन 1 जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि, ऑप्शन 2 चिली में खोजा गया एक नया खनिज, ऑप्शन 3 न्यूजीलैंड में एक बंदरगाह, ऑप्शन 4 एक प्रकार का हार्पून। तो चितमिन जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उत्पादकता मापन की विधि नहीं है? ऑप्शन 1 मूल्य के संदर्भ में उत्पादन, ऑप्शन 2 प्रति इकाई अक्षेत्र उत्पादन, ऑप्शन 3 क्रमबद्ध गुणांक पद्धति, ऑप्शन 4 आगत निर्गत अनुपात। तो मूल्य के संदर्भ में उत्पादन कृषि उत्पादकता मापन की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि ह्रासमान प्रकृति की है और उसका महत्व लगातार घटता जा रहा है? ऑप्शन 1 वाणिज्यिक पशुपालन, ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय बागाती, ऑप्शन 3 गहन निर्वाह, ऑप्शन 4 स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि ह्रासमान प्रकृति की है और उसका महत्व लगातार घटता जा रहा है। यह उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाने वाली आदिम प्रकार की कृषि पद्धति है, जिसमें थोड़े अंतराल पर खेत बदल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? 1 जो व्यक्ति उष्णकटिबंधीय फसलों पर निर्भर रहते हैं कुपोषण से ग्रसित रहते हैं। कथन 2 है उष्णकटिबंधीय फसलें कार्बोहाइड्रेट में घनी होती हैं। ऑप्शन 1 है कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन 2 कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन 3 है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ऑप्शन 4 है कथन 1 एवं कथन 2 दोनों गलत हैं। जो व्यक्ति उष्णकटिबंधीय फसलों जैसे चावल, ज्वार, मक्का आदि पर निर्भर रहते हैं कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं, अतः कथन 1 सही है। इसका मुख्य कारण यह है कि उष्णकटिबंधीय फसलें कार्बोहाइड्रेट में घनी होती हैं।
या धनी होती है। कथन 2 भी सही है। अतः आपका आंसर है कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।